आदमी कमज़ोर शरीर से नहीं मन से होता है, और जो मन से कमज़ोर हो गया वह हमेशा हमेशा के लिए कमज़ोर हो गया। नमस्कार साथियों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक पावरफुल वीडियो। आज हम बात करेंगे देश की उस बहादुर बेटी के बारे में जिसने ना केवल मौत को मात दी बल्कि पूरे विश्व में अपनी जीत का परचम लहराया। आइए देखें कि हम उनके जीवन से क्या क्या लर्निंग्स ले सकते हैं और उसको कैसे अपनी ज़िंदगी में उतार सकते हैं। इस वीडियो के अंत में मैं आपको 5 पावरफुल लर्निंग्स देने वाला हूं, सो मेरे साथ अंत तक बने रहें। आज हम जिस शख्सियत की बात करने जा रहे हैं उनका नाम है अरुणिमा सिन्हा। साथियों, अरुणिमा सिन्हा एक दिन ट्रेन से लखनऊ से दिल्ली जा रही थी, तो रात को कुछ बदमाशों ने उनकी गोल्ड चेन छीनने की कोशिश की, और जब अरुणिमा उसका विरोध करती है तो उनको चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया जाता है। और दुर्भाग्यवश दूसरी तरफ से एक और ट्रेन आ रही थी जिसमें अरुणिमा टकरा जाती है, और टक्कर इतनी ज़बरदस्त होती है कि उनकी एक टांग लगभग अलग हो जाती है और दूसरी बुरी तरह से फ्रैक्चर हो जाती है, और साथ ही साथ पीठ में भी मल्टीपल फ्रैक्चर आ जाते हैं, और वह सारी रात ट्रेन की पटरियों के बीच में पड़ी रहती है। ऐसी स्थिति में हर कोई यही सोचता है कि हे भगवान, मैं कहाँ फंस गया, मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अब आप सुनिए कि अरुणिमा क्या सोच रही थी। अरुणिमा उस समय सोच रही थी कि मैं अपने आप को कैसे बचाऊं, यहाँ से बाहर कैसे निकलूं, कोई तो रास्ता होगा यहाँ से बाहर निकलने का। नेगेटिव सोचने की बजाय वो अपने दिमाग को पॉजिटिवली सॉल्यूशन ढूंढने में लगा रही थी। बहरहाल सुबह होने पर कुछ गांव वाले उन्हें पास के हॉस्पिटल में ले जाते हैं, जहां पर उनकी एक टांग अरुणिमा के कहने पर बिना एनेस्थीसिया अलग कर दी जाती है। बाद में उन्हें एम्स ट्रामा सेंटर दिल्ली में भर्ती करवाया जाता है। वहाँ पर उनकी एक टांग में रॉड लगाई जाती है और दूसरी टांग आर्टिफिशियल लगाई जाती है। अब आप सोचिए, एक ऐसी स्थिति जब डॉक्टर साफ कह दें कि शायद ही आप चल पाओ या फिर शायद ही आप अपने पैरों पर खड़ी रह सको, तो उस समय दिमाग में क्या चलेगा? शायद यही ना कि अब शादी के लिए अच्छा लड़का नहीं मिलेगा, या फिर अच्छी जॉब नहीं मिलेगी, या फिर अब जीवन कैसे चलेगा, मतलब जीवन यापन कैसे होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। यही सब तो हम सोचते हैं। लेकिन अरुणिमा के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। इतना सब होने के बावजूद भी हॉस्पिटल के बेड पर ही अरुणिमा बोली कि हे भगवान, अगर तूने मुझे बचाया है तो कुछ इतिहास रचने के लिए अब तो मैं माउंटेन क्लाइंबर बनूंगी और एवरेस्ट पर फतेह हासिल करूंगी। अरुणिमा ने ना केवल बोला अपितु करके भी दिखाया। मैडम बछेंद्री फॉल की देखरेख में उन्होंने एवरेस्ट शिखर पर कदम रखा, और वो यहीं नहीं रुकी, उन्होंने विश्व की 7 ऊंची चोटियों पर भी फतेह हासिल की। भारत सरकार ने 2015 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया। वो कहते हैं ना कि आदमी कमज़ोर शरीर से नहीं मन से होता है, और जो मन से कमज़ोर हो गया वो हमेशा हमेशा के लिए कमज़ोर हो गया। तो साथियों, अब बारी है लर्निंग्स की। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं वीडियो के अंत में आपको 5 पावरफुल लर्निंग्स देने वाला हूँ। तो नंबर 1, कभी हार ना माने। अगर अरुणिमा उस रात को पटरियों के बीच हार मान लेती तो वहाँ से अरुणिमा नहीं बल्कि उनकी बॉडी ही वापस आती। यह उनका साहस एवं जिद ही थी कि वह अपने आप को एक एक्सट्रीम कंडीशन में जिंदा रख पाए। सो नेवर गिव अप इन एनी सिचुएशन। नंबर 2, बी पॉजिटिव। यह अरुणिमा की पॉजिटिव थिंकिंग का ही नतीजा था कि उन्होंने बिना एनेस्थीसिया अपनी टांग काटने के लिए कह दिया। अगर ऐसा नहीं होता तो ज़्यादा देरी की वजह से उनकी बॉडी में इन्फेक्शन फैल सकता था। सो ऑलवेज बी पॉजिटिव। नंबर 3, एम हाई। हमेशा अपना लक्ष्य ऊंचा रखना चाहिए। अगर अरुणिमा केवल अपने पैरों पर चलने का लक्ष्य रखती तो वह कभी भी एवरेस्ट नहीं चढ़ पाती। यह
उनके हाई एम का ही नतीजा था कि उन्होंने विश्व की 7 ऊंची चोटियों पर कदम रखा। नंबर 4, चेंज ऑब्स्ट्रक्शंस इनटू चैलेंजेस। ऑब्स्ट्रक्शंस या रुकावटें हमें रोकती हैं, लेकिन चैलेंज या चुनौतियां हमें आगे बढ़ाने का काम करती हैं। अरुणिमा ने जब एवरेस्ट पर चढ़ने की बात की तो अधिकतर लोगों ने उनका मजाक बनाया, लेकिन अरुणिमा ने सबकी बातों को एज अ चैलेंज लिया और इतिहास रच दिया। नंबर 5, अपनी डोर अपने हाथ। हमारी जिंदगी की डोर हमारे अपने हाथ में ही होती है। हम जिस ओर चाहे उस ओर अपनी जिंदगी का रुख मोड़ सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें डोर खींचनी तो पड़ेगी ही। अरुणिमा अगर चाहती तो चुपचाप गुमनामी में अपना जीवन जी सकती थी और उनसे कोई शिकायत भी नहीं करता, क्योंकि उनकी एक टांग नकली थी और दूसरी में रॉड लगी थी। लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी की डोर अपने हाथ में ली और असंभव सा दिखने वाला कार्य चुटकी बजाते कर डाला और करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई। साथियों, आज हम मिलकर ये शपथ लेते हैं कि जिंदगी में कैसे भी चैलेंजेस आए, कैसी भी रुकावटें आए, कैसी भी परिस्थितियां आए, हम कभी हार नहीं मानेंगे और अपने देश के विकास के लिए सदा तत्पर रहेंगे। अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और ऐसे ही ट्रांसफॉर्मेशनल या फिर इंस्पायरिंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। थैंक यू सो मच।